हेलो क्लास, स्वागत है आपका क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का चौथा प्रश्न और इस प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि एक टैक्सी, मान लीजिए आप सिर्फ बैठ ही जाते हैं तो आपको किराया देना ही देना है। उसके अलावा वो आपका हो गया नियत भाड़ा। उसके अलावा आप जितनी दूरी चलेंगे तो दूरी के हिसाब से आपको अलग किराया देना है, तो वो हो गया अतिरिक्त भाड़ा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा या निश्चित भाड़ा x रुपये है। कि माना कि हम टैक्सी में हम बैठे हैं तो हमको x रुपये देना ही देना है। उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलेंगे उस किलोमीटर के हिसाब से अलग पैसे देना है। तो टैक्सी का जो नियत या मतलब निश्चित भाड़ा यानी किराया जो है x रुपये मान लिया, और 1 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी का भाड़ा y रुपये। मान लो कि आप टैक्सी में बैठने के बाद 1 किलोमीटर और जाते हैं तो आपको x तो देना ही था, प्लस उसमें y भी देना होगा, x प्लस y देना होगा। 2 किलोमीटर जाना है तो x प्लस 2y। तो पहली शर्त क्या थी कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये। तो प्रथम शर्त के अनुसार हो गया x प्लस 10y बराबर 105। इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरी शर्त थी कि प्रथम 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो हमने यानी कि द्वितीय शर्त के अनुसार x धन 15y बराबर 155। अब ये दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, 10y का हमने पक्षांतर कर दिया तो हो गया x बराबर 105 और 10y का पक्षांतर तो 105 माइनस 10y। अब ये जो x का मान निकला है वो किससे निकला? समीकरण 1 से। तो अब हम इस x का जो मान प्राप्त हो उसको रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जहाँ भी x होगा तो वहाँ लिख देंगे 105 माइनस 10y। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह लिखा 105 माइनस 10y धन 15y बराबर 155। ठीक है, अब देखिए 105 और यहाँ पे माइनस 10 धन 15y था, तो 15 में से 10 को घटाए तो प्लस 5 आएगा। तो ये हो गया 105 धन 5y बराबर 155। 105 का हमने पक्षांतर कर दिया तो यहाँ बच गया 5y बराबर, यहाँ आगे 155 माइनस 105। तो 5y बराबर 155 में से 105 घटाया तो आ गया 50। यह y बराबर 50/5। तो 50 को 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 10। तो मतलब y का मान आ गया 10। अब y का मान ज्ञात हो गया तो y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 में रखा है तो y का लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था? x प्लस 10y बराबर 105। तो y की जगह पर हमें रखना है 10। तो यहाँ लिखा x धन 10 गुणे y की जगह 10 बराबर 105। तो x धन 10 गुणे 10 मतलब 100 बराबर 105। 100 का पक्षांतर हो गया तो x बराबर आ गया 105 माइनस 100। तो x का मान प्राप्त हो गया 5। मतलब टैक्सी का जो निश्चित किराया हमने माना था x रुपये है तो वो कितना आया? 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर मतलब अतिरिक्त 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपये आ गया। अब प्रश्न में आगे और पूछा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना किराया देना होगा। तो 25 किलोमीटर जाना था मतलब उसको किराया हो जाएगा x धन 25y। x का मान रखा 5 और y का मान रखा 10। हल करने पर आ गया यहाँ पर 25 में 10 का गुणा हुआ 250। 250 में 5 जोड़ दिए तो 255 रुपये। मतलब 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।